जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। आज एक नई जानकारी लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आप यह विषय जो है सदैव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोगों को बोलते और देखते हुए सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लोग कोई ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यक्षिणी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई योगिनी, कोई अप्सरा, कोई भूत प्रेत, कोई मशान, कोई काली, कोई भैरव, इन सभी को लोग ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो इसके पीछे की वास्तविकता क्या है, या कोई भी शक्ति का ट्रांसफ़र क्या वास्तव में संभव है? धरातल स्तर पे इसके पीछे का क्या तंत्र टेक्निक है? इन सभी विषयों को मैं आज इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप यह वीडियो पूरे अंत तक देख लेंगे, सुन लेंगे, तो आपके लिए इन विषयों से संबंधित कोई अन्य जानकारी शेष नहीं रह जाएगी। आप पूरी तरीके से जान पाएंगे कि इसके पीछे की वास्तविकता क्या है। साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि ऊर्जा ट्रांसफर जो वास्तव में होता है वह किस प्रकार से किया जाता है। आपका कोई भी शक संशय इस वीडियो को देखने के बाद नहीं बचा रहेगा इस विषय संबंधित। साथ ही मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और पूरे वीडियो को देखने के बाद कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आते हैं प्रमुख विषय के ऊपर। ऊर्जा ट्रांसफर क्या संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। और मैं पहले ही यह बात आप सभी से स्पष्ट कह दूं कि आज के वीडियो में मैं वैसे साधकों के विषय में या वैसे विषय के ऊपर चर्चा कर रहा हूं कि वास्तव में जो ऊर्जा ट्रांसफर होता है, शक्ति हस्तांतरण होता है, वह किन शक्तियों का होता है, कौन कर पाते हैं और कितने समय तक वह कैसे कैसे प्रबलतम रूप से साथ देती है। मैं उन लोगों के विषय में बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहा हूं जो कि पैसे लेकर के फ्रॉड का कार्य करते हैं। मेरा वह विषय, वह सब्जेक्ट ही नहीं है। मैं वह विषय पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि भाई फलाना व्यक्ति ने पैसा लिया और उसके बाद उसने कहा कि मैंने आपको शक्ति ट्रांसफर कर दी है, लेकिन वह तो मेरे किसी कार्य नहीं आई, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं उन विषयों में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। वह आपका विषय है, आप स्वयं उसका निर्णय लीजिए। आप देखिए आप कहाँ ठगे गए, कैसे ठगे गए। लेकिन मैं आज यह बता दूं, जो मैं आज बता रहा हूं उसे जब आप सुन लेंगे तो आप इन सब चीज़ों से, ठगी इत्यादि से भी बच पाएंगे। आप उनका जांच कर पाएंगे, उनका कुछ प्रभाव है भी या नहीं उनकी शक्तियों का, वह आप परीक्षा ले पाएंगे। तब आप इन सभी विषयों में आगे बढ़ें तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा सही रहेगा। तो आज का विषय बहुत ही रोचक है, कृपया अंत तक देखें। सबसे पहली बात, जी हाँ, बिल्कुल संभव है। शक्ति का ट्रांसफर, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। किन शक्तियों का स्थानांतरण होता है? तो उच्च शक्तियों का स्थानांतरण नहीं होता है। उच्च शक्तियों को शक्तिपात के माध्यम से दी जाती है। लेकिन सबसे इस बात को भी आप बहुत अच्छी प्रकार से समझ लें कि शक्तिपात और ऊर्जा स्थानांतरण दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। शक्तिपात अपने आप में एक अलग विषय है जो कि उच्च कोटि के साधक, योगी इत्यादि करते हैं। साधारण स्तर के साधकों के द्वारा यह संभव नहीं होता है। साथ ही अगर किसी ने किसी उच्च कोटि की शक्तियों का अर्थ क्या हुआ? लोग कहते हैं कि उच्च कोटि निम्न कोटि कुछ नहीं होती है, शक्ति होती है। भाई बिल्कुल होती है। अगर आप तंत्र के क्षेत्र में हो, अंदर गए हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एक शक्ति, हर शक्ति एक सीमा होती है और कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो कि सीमा से परे होती हैं। तो मैं वैसे शक्तियों का विषय में बात कर रहा हूं। वह विषय बहुत ही गुड हो जाएगा, इसमें बहुत सारे भेद और मतांतर आ जाते हैं। तो वह विषय में अगर लाऊंगा तो फिर यह टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो मैं अब बताता हूं कि किन शक्तियों का ट्रांसफर किया जा सकता है। साधारण स्तर की शक्तियां कौन सी होगी जिसके विषय में सदैव आप सुनते आते हैं? भूत प्रेत मसान, इन सभी का स्थानांतरण संभव है। परी, लोग बोल देते हैं परी का स्थानांतरण नहीं संभव होता है, बिल्कुल गलतफहमी में ना रहें। अप्सरा नहीं होती है, यक्षिणी नहीं होती है, योगिनी नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ जो है साधारण स्तर की वैसी शक्तियां जो कि इस पृथ्वी के क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, वैसी ही शक्तियों का स्थानांतरण एक साधक कर सकता है। जैसे कि अगर किसी समसानिक शक्तियों को भी अगर लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे कर सकते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे नियम हो जाते हैं। अब मैं ऐसे एक विषय को रखूंगा इस विषय संबंधित, जिससे कि आप इन चीज़ों को अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। सबसे पहले बात कि साधक किस प्रकार शक्तियों को ट्रांसफर करता है या किन्हें करता है। देखिए, जैसे कि कोई साधक है जिसने कि किसी ऐसे शक्ति को अपने शक्तियों के माध्यम से दबाव में बना करके या बंधन में लेकर के रख लिया है, जो कि अभी 2-4 साल पहले मृत्यु को प्राप्त हुई, काल मृत्यु हुई, वो भटक रही है। तो वैसे पहले शक्तियों को बंधन में लिया जाता है। बंधन में लेने के बाद अपनी शक्ति के नीचे उसे चेतन किया जाता है। यानी जो भी सिद्धि उन्होंने की हो, साधक ने जो भी सिद्धि की हो, उसके नीचे लेकर के उसे चेतन कर दिया जाता है। साथ ही उसे इतना प्रबल बनाया जाता है कि वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने में वो सक्षम हो जाती है। क्योंकि कोई भी शक्ति एक जगह से दूसरे जगह में स्वयं ऐसे नहीं जा सकती है, उसके पीछे बहुत सारे और कार्य करने होते हैं, तभी वो जा पाएगी। तो पहले उसे उस स्तर का
एक शक्ति बनाया जाता है, उसके एक तरह से बोला जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। फिर जब यह हो जाए तब उसे अपने शक्तियों में सम्मिलित कर लिया जाता है, उस पर नियंत्रण स्थापित करके। अब जब किसी को ऊर्जा ट्रांसफर करना हो तो उसे अपने स्थान पे बुला करके उसे सिर्फ भोग भेंट से दे दिया जाता है। भोग भेंट का अर्थ हुआ उसने जो शक्ति उसे दी वो सिर्फ और सिर्फ भोग और भेंट पे दी है और एक साधारण शब्द से दी है। शब्द का अर्थ हुआ मंत्र साबर इत्यादि का जो मंत्र है उससे उन्होंने उसे दे दिया, ना कि उसे वो अपने पूर्ण जो भी सिद्धि हो की हुई थी सारी की सारी उसे दे दिया। ऐसा कभी नहीं होता, ना ही कोई साधक ऐसा करेगा, क्योंकि उसने जो भी विद्या सीखी है, कितना लंगोट धोने के बाद कितने साल की उसकी मेहनत की कमाई रहती है, पैसे से लेकर के वो कभी भी इन सभी चीज़ों को नहीं देता है, क्योंकि वह उसका रोजगार नहीं है, वह उसका पेट का ही बात सिर्फ नहीं है। पेट के लिए तो जो करेगा करेगा ही, लेकिन यह चीज़ जो होती है जन्म जन्म की पुण्यों के प्रभाव से प्राप्त होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की नकारात्मक हो या सकारात्मक ऊर्जा हो, ऊर्जा ऊर्जा होती है, कोई भी नहीं देगा। तो सिर्फ भोग भेंट से यह लोग जो है एक शक्ति को दूसरे कोई को दे देते हैं। भोग भेंट से लेने के बाद बहुत सारी सीमाएं होती हैं, उन सभी चीज़ों को समझा देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा आपको करना होगा। अब जो है सामने वाला व्यक्ति जो है 51,000 या 1,00,000 रुपए दे दिया, फलाना शक्ति को ले लिया। अब उस व्यक्ति को यह पता नहीं है कि जो उसे दिखा करके दिया गया है वह शक्ति वास्तव में क्या है। उसे तो बोल दिया गया कि हाँ आपको मैंने भैरव दे दिया है। अब भाई साहब भैरव लेकर के चले आए, शब्द उन्हें मिल चुके हैं और वह जो है आवाज़ भी दे रही है। आवाज़ देने का अर्थ हुआ कि जो भी कुछ वह पूछते हैं, जो विधि बताई गई है उस विधि से पूछने पर जवाब मिलता है। इन्हें घर में लेकर के स्थापित कर दिए, भोग भेंट पे चला रहे हैं। कितने समय तक चलेगी? 6 महीना, साल भर, कुछ समय तक और अवश्य कार्य करेगी। उसके बाद फिर जो है जिन साधक ने इन्हें वापस जिन साधक ने इन्हें दी थी शक्ति, वापस फिर उसे बुला लेंगे अपने शक्तियों के माध्यम से। अब इनको आवाज़ मिलना बंद हो जाएगा कि पहले तो बहुत कार्य हो रहा था, अब तो नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके पीछे का यही कहानी है, जिन्होंने इन्हें ये सिद्धियां दी थी उन्होंने फिर उसे वापस बुला लिया। अब ये बोलते हैं कि फलाना व्यक्ति ने हमें हमारे शक्तियों का बंधन कर दिया। बंधन नहीं किया भाई, सीधी सी बात है, उन्होंने वापस खींच ली, वापस ले ली, अपने स्थान पे लौटा ली। अब आप दोबारा फिर पैसा दीजिए या उन्हें मनाइए। मनाने का अर्थ क्या होगा? कभी खुल के थोड़ी बोलेंगे कि मैंने तुम्हारा बंधन कर दिया है, मैंने तुम्हारे नेत्र बंद कर दिया, मैंने तुम्हारे दुर्श्रवण शक्ति को बांध दिया। ऐसा कुछ नहीं बोलने वाले वो तो बोलेंगे कि तुम्हारी गलती की वजह से ऐसा हो रहा है, तुमने फलाना गलती कर दिया। कुछ भी गलती आपसे हुआ हो ना हुआ हो, उनके पास तो बहुत सारे रीजन्स हैं, वह बता देंगे। अब आप कुछ कर ही नहीं पाओगे आपके पास। अब आप बोलिएगा गुरुजी क्या करें, तो भाई ठीक है फिर इतना पैसा लगेगा, फिर बोलेंगे फिर दे देंगे, फिर आप करने लगोगे। तो कहीं ना कहीं आप स्वतंत्र रूप से कर ही नहीं पाओगे कभी, और आप यहाँ बंद करके रह जाओगे। यह होता है वास्तविकता, जो कि 95% यह चीज़ होती है। 5% जो सही तरीके से होता है, सारा विधि विधान से होता है, वह क्षेत्रीय अलग है। फिर वो अपने शिष्यों को ही लोग देते हैं, वो हर किसी को नहीं देते हैं कि आप आइए, दुकान लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, 11,000 21,000 में आइए लेकर के चाहिए। नहीं होता, वैसा नहीं होता है। वो सिर्फ जो है अपने शिष्यों को, जो कि दीक्षित हो, अपने गुरु परंपरा में हो और किसी कारणवश देना पड़े या फिर इच्छा से देना पड़े तो ही देते हैं। बल्कि इसके पीछे की जो वास्तविकता है वह मैंने आप सभी से बता दी कि क्या वास्तविकता है। अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि फलाना शक्ति ट्रांसफर ले लो, ये ले लो। और भी एक बात, लोग बोलते हैं कि ठीक है आपने कितनी सारी शक्तियों को सिद्ध किया हुआ है, आप एक किसी शक्ति को दे रहे हैं, वो शक्ति इतने सारे लोगों को आप कैसे बांट रहे हैं, कि शक्ति जगह जगह कैसे जा सकती है। तो लोग उसको बहुत ही बड़ा विषय बना कर बताते हैं, बहुत सारे उसमें जो है ये लगा देते हैं, ऐसे ऐसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करके कि नहीं एक ही शक्ति बहुत सारी जगहों में जा सकती है। तो भाई सबसे पहली बात, वह इतनी उच्च स्तर की शक्ति नहीं है कि आप एक ही आत्मा को, एक ही प्रेत को 10 जगह प्रकट कर दो। वह संभव नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है यह बात बोल करके। हाँ, एक ही शक्ति 10 जगह जा सकती है, लेकिन 10 जगह प्रकट होने का क्षमता एक इस प्रकार के प्रेत मसानिक शक्तियों में नहीं होती है। वह फिर चौकी, फिर आप आ जाइए, फिर वो अलग चीज़ होगा, फिर वो चौकी लगेगा, फिर उसमें ग्रुप चलेगा। अब उसमें 10 या 15 शक्तियाँ होंगी, अलग अलग मसानिक शक्तियाँ होंगी, सबको भोग भेंट से एक साथ सिद्ध किया गया होगा। अब सभी को अलग अलग चलाया जाएगा, तब वह चलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब क्या अब वो साक्षात क्या इतनी शक्ति होगी उसमें, ओके, मतलब कि दिव्य शक्तियाँ उसमें ऐसी प्रबल हो गई कि वो एक बार में 10 जगह प्रकट हो जाएंगे? नहीं, वो सिर्फ माया और भ्रम बना सकती हैं। अगर ऐसा वास्तव में कोई सोच भी रहा है तो उससे अधिक और कुछ नहीं, वो सिर्फ एक ही है, 10 जगह नहीं हो सकती है। यह बात बिल्कुल अच्छी प्रकार से आप समझ लीजिए। तो इन सभी भ्रमों में ना पड़े, किस प्रकार से आपको छला ठगा और लूटा जाता है, इन सभी से बचिए। और इसके पीछे की वास्तविकता कहाँ है, जो भी देते हैं किस प्रकार से देते हैं, और उसके पीछे कौन से कार्यप्रणाली कार्य करती है, वह मैंने आप सभी से भेद खोल दिया। कृपया इसे अच्छे प्रकार से समझें, मंथन करें, चिंतन करें, फिर लालच में पड़े किस प्रकार के लोगों के पीछे पड़े। ऐसा कोई भी साधक जो होगा ना, जो इस प्रकार की शक्तियों को देता भी होगा, कभी भी खुलेआम इस तरह से नहीं बांटेगा, क्योंकि उसे पता है कि
गलती करने की भी एक सीमा होती है। ठीक है, ऊर्जा ट्रांसफर या स्थानांतरण बेचने के लिए नहीं बनाया गया है। जो लोग आज इसको व्यवसाय बना दिए ना, बेचने के लिए नहीं बनाया गया है, वह किसी कारण से बनाया गया है। आप अगर किसी शक्ति का पूजा सेवा करने में सक्षम नहीं है, आपने किसी ऐसी मसानिक शक्ति को जगा लिया जिसके द्वारा आपने लोगों की सेवा की, जन कल्याण की, मैं कोई गलत के लिए नहीं बोल रहा, बहुत अच्छा कार्य किया आपने, लोगों को तंत्र विचार से बचाया, लोगों का जीवन बचाया, लोगों का परिवार बर्बाद होने से बचाया, पति पत्नी को मिलाया, बहुत कुछ अच्छा कार्य किया। लेकिन चूंकि उसका सेवा पूजा भोग भेंट इत्यादि देने की क्षमता अब आप में नहीं बची, आपका शरीर साथ अब नहीं दे रहा है किसी भी कारणवश, या कोई आपकी और पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण आप इन शक्ति से छुटकारा चाहते हैं और आप उसका विसर्जन स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं, यह आपकी परेशानी है, तब ऐसे लोग क्या करते हैं कि किसी अपने शिष्य को, मित्र को, या किसी ऐसे सक्षम साधक को जो कि हृदय से इन शक्तियों को ग्रहण करना चाहता है, जन कल्याण की भावना से लेना चाहता है, तब यह जो है ऊर्जा स्थानांतरण पूर्ण रूप से दे दिया जाता है। तो पूर्ण रूप से देने से पहले एक टेस्ट ड्राइव होता है, एक तरह से समझ लीजिए, यानी कि पहले जो है उसे एक निश्चित समय, 1 पक्ष 2 पक्ष 3 पक्ष के लिए दिया जाता है भोग भेंट पे, कि वह कर पा रहा है कि नहीं। जब वो सक्षम हो पाएगा, शक्ति बोलेगी कि हाँ यह सक्षम है, मैं इसके साथ रहूंगा, इसका साथ दूंगा, इससे सेवा पूजा लूंगा, तब जो है पूरी प्रक्रिया के माध्यम से चौकी का चौकी पूरा जो है स्थानांतरण किया जाता है। तो यह जो होती है वास्तविकता होती है कि कैसे यह पूरी शक्तियों का कार्य प्रणाली है, ना कि इससे भिन्न हट करके आप फलाना बाबा, चिलाना ढिमकाना, मसान, ये वो जिन्न परी अफसर सब आप लेके पूरा एकदम गठरी बांध के आप घूम रहे हो। समझ रहे, अरे भाई आपके पास वो शक्तियां होती तो आप थोड़े बांट रहे होते, आप तो स्वयं सक्षम होते। अब आप यहाँ पे स्वर्ण प्रभा यक्षिणी लोग बांट रहे हैं। स्वर्ण प्रभा यक्षिणी का सुने भी हो, कभी देखे भी हो, क्या होती है वो शक्ति, कैसे क्या कार्य करती है? अरे यक्षिणी, साधारण यक्षिणी के बारे में पता है कि उसकी क्या शक्ति है? नहीं पता होगी। और आप जब एक यक्षिणी को सिद्ध कर लोगे ना, तो आप में इतनी क्षमता आ जाएगी और आपके पास इतना मतलब समृद्ध शक्ति रहेगी, आपको आवश्यकता ही नहीं है बांट के पैसा कमाने की, जरूरत ही नहीं है। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि मैं बांट रहा हूँ, आप आके ले लो, भाई क्यों बांट रहे हो, क्यों पैसा ले रहे हो? आपको आवश्यकता ही क्या है? अगर आपके पास स्वर्ण प्रभा है तो नहीं है जरूरत, भाई कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप, ये लोगों की बेवकूफ़ी है कि लोग जाके वहां लूट रहे हैं। अब वो लूटने के पीछे कौन सी शक्ति कार्य करती है, वो भी समय आएगा तो मैं बता दूंगा कैसे लोग लूटते हैं, क्या कार्य होती हैं इन सभी के पीछे। ऐसे ऐसी शक्तियां, सिद्धियां होती हैं कि आशीर्वाद देने के नाम पे अच्छे अच्छे ब्राह्मण संप्रदाय के, ब्राह्मण जो वर्ण के हैं वैसे साधक ऐसी ऐसी शक्तियों को सिद्ध करके रखते हैं कि सिर्फ आशीर्वाद देने के नाम से अगर सिर्फ स्पर्श कर देना, तो स्पर्श के माध्यम से ऐसी शक्ति आपके ऊपर चल जाएगी, चाहे आपने कोई भी सिद्धि की हो। लेकिन एक ऐसा वचन होता है, जैसा कि आपने सुना होगा कि अहिरावण महिरावण जो देवी की सेवा पूजा करते थे, वह देवी के वाणी के वश में त्रिलोक के ब्रह्मा विष्णु महेश हर शक्तियां थीं, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी नहीं थे। जैसा कि उसने वरदान देते समय हिरावण महिरावण को कहा था कि एक वानर जो है मेरे वाणी के वश में नहीं है, तो उसके प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश तक उनके वाणी के वश में थे, जिसके कारण हिरावण महिरावण जो था बहुत ही शक्तिशाली और प्रबल था। लेकिन चूंकि हनुमान जी नहीं थे तो हनुमान जी अंत कर दिए। तो ठीक कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं कि उन शक्तियों के वचनों में हर प्रकार की शक्तियां होती हैं, और वो शक्तियां ऐसी होती हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो एक ही कार्य करेंगे। तो अब क्या होगा कि अगर वो व्यक्ति आशीर्वाद देने के नाम पे, जिसने उस प्रकार की शक्ति को सिद्ध किया है, वो एक प्रकार की स्पर्श शक्ति है, वो सिर्फ छू देगा ना आपको आशीर्वाद के नाम से, तो छूने मात्र से आप या तो उसके वश में हो जाएंगे, या तो फिर एक ऐसा चीज हो जाएगा कि आप उसे स्वयं पैसा निकाल के दे देंगे। जो कि मैंने वास्तव अपने जीवन का मैं अनुभव बता रहा हूँ। एक ऐसे थे, बहुत ही अच्छे साधक थे, बगला के साधक थे, लेकिन उन्होंने ऐसी सिद्धि रखी हुई थी, वो सिर्फ स्पर्श मात्र कर देते थे किसी को, अगला व्यक्ति कुछ कराए ना कराए उनसे पूजा पाठ, लेकिन वो जब भी मिलेंगे 500 रुपया पैर रख के गोड़ा लगाए, जो बोलते हैं ना पाँव पूजा, जरूर मतलब कि पैर छू के प्रणाम करेगा तो 500 रुपया देगा। उसके पास जितना हो उतना दे दे, वो गुरुजी प्रसन्न हो जाए। गुरुजी भले आपको एक मिट्टी उठा के ना ढेला ना दें, लेकिन आप जो है अपना पूरा उनके ऊपर लुटा दोगे। तो ऐसी शक्तियां होती हैं और वो सभी इसमें वश में होते। तो ठीक इस प्रकार की शक्तियों का लोग प्रयोग कर देते हैं दूसरे लोगों के ऊपर में, जो साधक होते हैं, जिसके प्रभाव में आकर के लोग जो है जा करके भाई मेरे को फलाना शक्ति दे दो, चिमकाना शक्ति दे दो, और फिर ठगे जाते हैं। तो यह सारी चीजें होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से आप सभी को लाभ होगा, आप सभी इस टेक्निक्स को समझ पाएंगे और इसके प्रभाव से स्वयं को बचा पाएंगे। अपना अच्छे निर्णय लें, सही निर्णय लें, सही निर्णय के द्वारा ही फिर आप जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, ऊट पटांग लोगों के चक्कर में ना पड़ें। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।